हेलो दोस्तों मेरा नाम है हरिनाथ द्विवेदी और मैं आज आपको इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बताऊंगा। और दोस्तों मैं इसी के साथ फंक्शंस ऑफ द स्टेट, साथ ही में मैं गवर्नमेंट के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये बहुत ही जानकारी वाला वीडियो है, इसे ज़रूर देखें अंत तक क्योंकि आपको इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दोस्तों इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन और वर्किंग ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ये दोनों ही आते हैं। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग के बारे में बताया था कि वो आखिर क्या होता है। तो दोस्तों आप वो वीडियो देख लें पहले, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि एक स्पेशल लीगल सैंक्टिटी से इसे रखा गया है। यानी कि स्पेशल लीगल सैंक्टिटी का मतलब हो गया कि जो संविधान है वो कानूनी पवित्रता का दस्तावेज़ है। इसका मतलब हो गया कि जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लॉ में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे अगर आप तोड़ देते हैं तो वो मान्य नहीं होता है। यानी कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में रहना ही है, चाहे जो कुछ भी हो जाए आपको कॉन्ट्रैक्ट में रहना ही पड़ेगा। तो इसका सैंक्टिटी का मतलब यही हो गया कि कानूनी पवित्रता, यानी कि लीगल सैंक्टिटी, यानी कि वो एक लीगली बाइंडेड एक डॉक्यूमेंट है। यानी कि आप उसे तोड़ नहीं सकते। आप जिस कॉन्ट्रैक्ट में अब आप आ चुके हैं वो उसे आप तोड़ नहीं सकते। तो ये लीगल सैंक्टिटी का मतलब है, यानी कि आप पर कार्यवाही होगी। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि जुडिशरी जो है इंटरप्रेट करती है सारे लॉज को। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो शब्द है लीगल, इसका मतलब यही है कि जुडिशरी जो है वो इसकी ज़िम्मेदार है और वो ही प्रोटेक्टर है। तो दोस्तों अगर कोई भी इस लीगल सैंक्टिटी को अगर कोई तोड़ता है, इस पवित्रता को कोई अपवित्र करता है, तो दोस्तों उस पर जुडिशरी जो है वो शिकंजा कसती है, यानी कि उस पर कड़ी कार्यवाही करती है। इसका मतलब लीगल सैंक्टिटी का मतलब हो गया कि ये पवित्र है और इसे कभी अपवित्र नहीं किया जा सकता। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक स्पेशल लीगल सैंक्टिटी के से उसको प्रोटेक्ट किया गया है। और भी कई सारी चीज़ें जैसे कि सारे के सारे सिद्धांत हैं गवर्नमेंट के, और जो उसके फंक्शंस हैं ये दोनों ही उसमें लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये दोनों लिखे हुए हैं, यानी प्रिंसिपल और फंक्शंस दोनों। दोस्तों स्टेट के जो हैं ये 4 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन, टेरिटरी और गवर्नमेंट और सोवरेनिटी। दोस्तों सोवरेनिटी जो है इसका मतलब होता है कि सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर। यानी कि जैसे कि इंडिया है तो इंडिया पर जैसे पहले ब्रिटिश शासन था तो हम सोवरेन नहीं थे। हम एक तरीके से हम उनके ग़ुलाम थे, यानी कि स्लेव थे बेसिकली। तब हमारे पास सोवरेन पावर नहीं थी, यानी कि फ़ैसला करने की हमारी जो शक्ति थी वो नहीं थी। तो दोस्तों सोवरेनिटी का सिर्फ इतना सा ही मतलब हो जाता है कि इंडिया के पास अपनी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर है। यानी कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है वही सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर है। तो जो एग्जीक्यूटिव है और जो लेजिस्लेचर है, यानी कि इनके ऊपर ज़्यादातर हम जैसे कहा जा सकता है कि कोई देश हमारे ऊपर राज नहीं कर रहा है। तो दोस्तों सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर इसी को कहते हैं। और दोस्तों सोवरेनिटी जो है ये 2 टाइप की होती है, इंटरनल सोवरेनिटी और एक्सटर्नल सोवरेनिटी। इंटरनल सोवरेनिटी बेसिकली इसका मतलब होता है कि भारत में रहने रहे जितने इंडिविजुअल हैं, जितने भी भारत में रह रहे लोग हैं और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब पर जो भारत के द्वारा बनाए गए कानून हैं, जो लॉज हैं, वो सभी लीगली बाइंडिंग होंगे। और दोस्तों एक्सटर्नल सोवरेनिटी का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो फॉरेन रिलेशंस हैं, जो कि जैसे कि फॉरेन रिलेशंस जैसे हमारे रिलेशंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो सिर्फ हमारे ही द्वारा एक कंडक्ट करी जाएंगी या फिर वो हमारे ही द्वारा चलाई जाएंगी। और दोस्तों इसका मतलब बेसिकली ये हो जाता है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है ये किसी के प्रेशर में नहीं आएगी, हम अपने इंडिपेंडेंट एक फॉरेन पॉलिसी लेकर के चलेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द स्टेट के बारे में, यानी कि स्टेट का क्या फंक्शन होता है।
दोस्तों स्टेट का जो फंक्शन होता है वो बेसिकली यही होता है कि लॉ मेकिंग, लॉ इम्प्लीमेंटेशन, लॉ एडजुडिकेशन। लॉ मेकिंग का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि जो हमारे द्वारा चुने हुए जो विधायक हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, यानी कि जो सांसद हैं, ये लोग लॉ बनाएंगे। और फिर उसके बाद लॉ इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और जो मिनिस्टर्स हैं, ये सभी लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो बाकी सिविल सर्वेंट्स हैं, ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और लॉ एडजुडिकेशन का मतलब है कि जो जुडिशरी होगी, यानी जो न्यायिक व्यवस्था है हमारी, वो कानून को इंटरप्रेट करेगी। यानी कि अगर जैसे कोई कानून अगर विधायकों ने या सांसदों ने मिलकर गलत बना दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे देखेगी, यानी कि जो कोर्ट होगी वो उसे देखेगी। और अगर उसमें कुछ गलत पाया जाता है तो वो उसे नल एंड वॉइड भी डिक्लेयर कर सकती है। तो दोस्तों एडजुडिकेशन का मतलब यही है कि लॉज को इंटरप्रेट करने की ताकत हमारे जुडिशरी में वेस्टेड है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे गवर्नमेंट के बारे में। दोस्तों गवर्नमेंट जो है ये एजेंट ऑफ स्टेट होती है, यानी कि जो स्टेट के बारे में हमने बात किया, यानी कि पॉपुलेशन और बाकी सारी चीज़ें जो स्टेट में हम कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और जो गवर्नमेंट है और जो उसकी टेरिटरी है, मतलब इसी की जो है गवर्नमेंट एजेंट होती है। और दोस्तों गवर्नमेंट जो है ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिससे लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, लॉ को बनाया जाता है और उसे एडजुडिकेट किया जाता है। तो दोस्तों अब हम ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट के मेनली 3 ऑर्गन्स होते हैं: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। दोस्तों लेजिस्लेचर में बेसिकली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि इन तीनों को जो है, यानी कि स्टेट जो काउंसिल है, स्टेट जो असेंबली है और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन सभी के समूह को लेजिस्लेचर कहा जाता है, क्योंकि ये सभी लॉ मेकर्स होते हैं। इन सभी का वोट मैटर करता है, इस वजह से, यानी कि इन सभी का वोट मैटर करता है लॉ को बनाने के लिए, इसीलिए जो है इन्हें लेजिस्लेचर में रखा जाता है। दोस्तों एग्जीक्यूटिव जो है वो बेसिकली मिनिस्टर्स और सिविल सर्वेंट, यानी कि जो सिविल सेवक होते हैं, उन्हें कहा जाता है। जो टेम्प्रेरी मिनिस्टर्स जो होते हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं, इन्हें टेम्प्रेरी कहा जाता है क्योंकि ये बार बार इलेक्ट होते हैं और चुन के आते हैं। लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो सिलेक्टेड होते हैं। दोस्तों मिनिस्टर्स जो होते हैं वो एमएलए और एमपी से थोड़ा अलग होते हैं। मिनिस्टर्स जो होते हैं वो सीधा गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं और ये एक मिनिस्ट्री को हेड करते हैं, इसीलिए इन्हें मिनिस्टर कहा जाता है। और दोस्तों ये भी एग्जीक्यूटिव के एक बहुत बड़े पार्ट होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि जुडिशरी एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट से मिलकर बना होता है। दोस्तों जुडिशरी बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी एक देश के लिए, क्योंकि यही लॉज को इंटरप्रेट करती है। लॉज अच्छे हैं या बुरे हैं, सिटीजन्स के लिए कैसे हैं, इसे इंटरप्रेट करने का काम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का ही होता है। दोस्तों आखिर में हम आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर क्या क्या लिखा हुआ है और इस किताब में आखिर कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो दोस्तों जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसे हम 2 बेसिस में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला फिलोसॉफिकल बेसिस और दूसरा गवर्नमेंटल बेसिस। फिलोसॉफिकल बेसिस में प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये आते हैं। और गवर्नमेंटल बेसिस में यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आती हैं। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के ही अपने अलग अलग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी होते हैं। इसी के साथ साथ पंचायती राज जो कि रूरल लेवल पर होती है, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और म्यूनिसिपल बॉडीज़ जो कि अर्बन लेवल पर होती हैं, ये भी इसके भी प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल स्टेट रिलेशंस,
और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जैसे कि इलेक्शन कमीशन, CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि भारत के अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं बेसिकली। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कई सारे मिसलेनियस प्रोविजंस भी हैं, जैसे कि नए राज्यों का गठन कैसे होगा और जो सिटीजन्स हैं उन्हें सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, यानी कि अन्य नागरिकों को भारतीय सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं। और दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे इमरजेंसी प्रोविजंस भी लिस्टेड हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई, नेशनल इमरजेंसी हो गई। और दोस्तों ऐसे कई प्रकार की इमरजेंसी लिस्टेड हैं इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं और दोस्तों इन्हीं आर्टिकल्स के द्वारा ही प्रोविजंस जो हैं वो लिस्टेड होती हैं। दोस्तों तो ये था आज का हमारा वीडियो इंडियन पॉलिटी के बारे में। इसमें आज हमने जाना फंक्शंस ऑफ स्टेट के बारे में, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पूरा जो आउटलाइन है वो हमने जान लिया। तो दोस्तों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन के साथ साथ ही मेरे सारे वीडियोस पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल to watch more videos, more informative videos like this.